अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कि ज़िले खैबर में दहशत गर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशत गर्दों का हमला पसपा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना बाड़ा की हदूद में कोही चेक पोस्ट पर हमला किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशत गर्द फरार हो गए। आपको बता रहे हैं कि ज़िले खैबर में दहशत गर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशत गर्दों का हमला पसपा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना बाड़ा की हदूद में कोही चेक पोस्ट पर हमला किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशत गर्द फरार हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि ज़िले खैबर में पसपा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना बाड़ा की हदूद में कोही चेक पोस्ट पर यह हमला किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशत गर्द फरार हो गए हैं। ज़िला खैबर है जहां पर दहशत गर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया है। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दहशत गर्दों का हमला पसपा कर दिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं, हमारे साथ ज़ाहिर शाह शरासी मौजूद हैं। ज़ाहिर शाह, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, खैबर एजेंसी की तहसील है बड़ा, वहाँ पे दहशत गर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया और अब तक ये इतलात थी। उसके मुताबिक 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। जवाबी कार्रवाई दहशत गर्दों के खिलाफ की गई है और उसके बाद ये बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया है। अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि कितनी तादाद में ये दहशत गर्द थे, लेकिन चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की और इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बड़ा की जारी है। बड़ा वो इलाका है, खैबर एजेंसी की वो तहसील है जहाँ पे दहशत गर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ अवकात में ऑपरेशन किए गए हैं और अब भी बॉर्डर के उस तरफ से दहशत गर्द जो है वो इस किस्म के हमले करते हैं और कुछ यहाँ पर मकामी जो दहशत गर्द तंजीमें थी उनके जो हामी है वो अभी भी मुख्तलिफ अवकात में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले करते रहते हैं। ताहम इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम इलाके को जो है वो घेरे में लिया हुआ है। ज़ाहिर शाह, ये भी बताइएगा कि किस वक्त ये हमला किया गया है और क्या इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये मालूम चल सका है कि जिम्मेदारी किसी ने कबूल की हो इस हमले की, या कौन इसमें मुलव्विस है? देखिए, यहाँ मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। कलदम लश्कर इस्लाम की तहरीक तालिबान, जो आउटलार तहरीक तालिबान के दहशत गर्द थे, वो भी यहाँ मौजूद रहे हैं। ताहम इस वक्त अभी तक किसी ने जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की, लेकिन आज सुबह सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर पुलिस एहलकारों पर हमला किया गया है और जब से इन कबायली इलाकों का इंतजाम हुआ है, पुलिस फोर्स जो है वो हमेशा एक ईजी टारगेट के तौर पर दहशत गर्दों के लिए रही है और उस पर हमले जो है मुख्तलिफ अवकात में जायज़ है। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर शाह शरासी, ब्यूरो चीफ पेशावर, हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। और अब बात करते हैं मौसम की। कराची का फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची पहले नंबर पर आ गया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में हद का इंतहाई कम। कौमी शाहराहों पर धुंध का बसेरा, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक शदीद धुंध के बाइस बंद। शहरी मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से दरखाना, M4 बाहू इंटरचेंज से पिंडी भटियाँ तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे M5 और M11 पर गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। कौमी शाहराह N9 पर भी धुंध के डेरे हैं। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। कहा, इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। धुंध के बायस लाहौर फैसलाबाद रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासर। फैसलाबाद और मज़ाफ़ात को स्मोक ने अपनी लपेट में ले रखा है। सर्दी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट और उसके मुज़ाफ़ात के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी इन इलाकों में शदीद फोग और स्मोक का राज बरकरार है। हद निगाह सिफर हो चुकी है। मारूफ सड़कें वीरान हो चुकी हैं। फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवेज को सरे शाम ही ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। हवा में नमी का तनासब 97% है और ज़मीन पर हल्का पानी गिर रहा है। इसके साथ 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं, जबकि ड्यू फैक्टर 15 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मज़ीद
मज़ीद 6-7 रोज़ इन इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं है। कम से कम दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से शहरियों की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किलात से दो चार हो चुकी है। स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोक ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा है और हस्पतालों में शहरियों की बड़ी तादाद है जो स्मोक से मुतासरा दिखाई देती है। इसके साथ साथ महकमा माहौलियात की बात की जाए तो महकमा माहौलियात की जानिब से ताहाल स्मोक कसूर में भी धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, महकमा ट्रैफिक की गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ जावेद से। जी बिल्कुल, कसूर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में आज शदीद धुंध का राज है। शदीद धुंध बढ़ने की वजह फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से दिन ब दिन धुंध की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। महकमा ट्रैफिक वालों का यही कहना है कि ऐसे मौसम में जो सफ़र है कम से कम किया जाए और गाड़ियों के दरमियान फासला ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए, फोग लाइट का इस्तेमाल किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान से बच सकें। और डॉक्टरों का यही कहना है कि ऐसे मौसम में गर्म लिबास का इस्तेमाल किया जाए और ख़ुसूसन ऐसे मौसम में सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं बूढ़े और बच्चे। और डॉक्टरों का ये भी कहना है कि गर्म मशरूबात का इस्तेमाल। शुक्रिया। आगा कर रहे थे उकाड़ा और रेनाला खुर्द और नवाही इलाकों में धुंध के डेरे हैं, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। तफसीलात जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदीम से। जी बिल्कुल, आज के अगर मौसम की बात की जाए तो रिनालाखोर, शेरगढ़ समेत दीगर जो इलाके इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी वो भी मुतासर नज़र आ रही है। मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि ड्राइवरों को चाहिए कि गाड़ियों में फोग लाइट का इस्तेमाल उसको यकीनी बनाए और गाड़ियों के दरमियानी फासला रखे। शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफर से गुरेज करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि खुश्क सर्दी पड़ रही है, हल्की ठंडी हवाएँ चल रही है, ज़बरदस्त इजाफा हो चुका है सर्दी में, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो अमराज है वो फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं, शहरी मुतासर नज़र आ रहे हैं। तो तिब्बी माहिर का ये कहना है कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हदायत की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें, गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें खाने में, ताकि सर्दी की शिद्दत से बचा जा सके। इसके साथ साथ अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि धुंध का जो दुरानिया है ये बहुत शुक्रिया। पतौकी में धुंध 3 जानें निकल गई। धुंध के बायस हादसे में 3 अफराद जहाँ बहक 2 ज़ख्मी हो गए। जहाँ बहक अफराद की लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जामशोरों में इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, खानोट के करीब मुसाफिर वैन कार और ट्रक में टक्कर, हादसे में 8 अफराद जहाँ बहक 10 ज़ख्मी हो गए। उधर शाहदरा में सगिया रोड पर चिंची रक्षा और कार में तसादम हुआ है, जिसमें 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ज़ख्मियों में 3 ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है। फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार, कराची से कश्मीर तक मौसम ठंडा ठार हो गया। शुमाली इलाका जात में जाड़ी ने ज़िंदगी जमा दी। लेह में पारा -12 तक गिर गया। स्कर्दू में -7, कलाम में -6 और कल्लात में -3 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। कराची में ठंडी हवाएं, रात के औकात में सर्दी बढ़ गई। शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, खुसदार, चमन पशीन और खारान समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कि हमसायों के साथ कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास का 2 टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। शुरा ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत दिफा किया जाएगा, सरहदी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के साथ कशीदगी के मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। वजीर आजम की सदारत में होने वाले इजलास में पाक फौज के तीनों सरबराहान शरीक हुए। इजलास में ईरान के साथ होने वाली कशीदगी और इसके खित्ते पर असरात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरा ने पाक ईरान कशीदगी को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। जारी एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत दिफा किया जाएगा, सरहदी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। पाक ईरान मामूली कशीदगी को सिफारतकारी से हल करेंगे। कौमी सलामती कमेटी एलामिये के मुताबिक ईरान हमसाया और बरादर मुल्क है। सिक्योरिटी खदशात दूर करने के लिए मवासलाती जराए इस्तेमाल करने चाहिए। फोरम ने कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा। दहशतगर्दी की लानत से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पाक ईरान तनाव ख़त्म करने पर इत्तेफाक हो गया है। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी है। निगरान वज़ीर आज़म
अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। ज़राए के मुताबिक अहम तरीन इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने की ख्वाहिश का इज़हार किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में होने वाले वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में वज़ारत खारजा की काबीना को 16 जनवरी के ईरानी हमले पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और तमाम ममालिक खुसूसन हमसायों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का हामी है। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और ईरान बरादर इस्लामी ममालिक हैं और दोनों ममालिक के देरीना ताल्लुकात बाहमी ताउन और एहतराम पर मबनी है। वफाकी काबीना के इजलास में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात को 16 जनवरी से कबल की सतह पर लाना दोनों ममालिक के मुफाद में है। अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना को बताया कि पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दामात का मुस्बत अंदाज में जवाब देगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल के बाद दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक बार फिर टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अल तैयान के दरमियान होने वाले टेलीफोनिक राब्ते में हालिया तनाव ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया गया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने भी पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा के राब्ते की तस्दीक कर दी। कहा निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरान के साथ तमाम अमूर पर काम करने पर रज़ामंदी का इज़हार किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने आला सतह पर ताल्लुकात की बहाली पर बात की। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। हमें दिफा करने का भरपूर हक हासिल है। ईरान को ऐसा ही मुँह तोड़ जवाब देना बनता था। ईरान की जानिब से हमले पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से मुतालिक अवाम का रद्द अमल। पाकिस्तान आर्मी को खराज तहसीन पेश किया। बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं हम लोग। हमों से पहले गोली खाने के लिए तैयार है। हम किसी का गुरेज नहीं करते साथ। ये गलत किया उन्होंने जी, बहुत गलत किए। जिंदाबाद आर्मी। जो सा गलत कहता है वो खुद गलत होता है, लेकिन आर्मी गुड है जी। आर्मी चीफ साहब हमारे दिलों में रखते हैं जी। पाकिस्तान आर्मी ने अच्छा किया और इनको इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देना बनता था। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी को सलूट है। इस पे दुश्मन कोई भी हो, ये हमारी हदीस में है कि आप अपनी फर्ज नमाज तोड़ दो और दुश्मन को पहले मारो। पाकिस्तान आर्मी को सलूट है। इस पर इस आर्मी चीफ पर अल्लाह की खास रहमतें हैं, क्योंकि एक हाफिज के ऊपर अल्लाह की खास रहमतें होती हैं। पाकिस्तान आर्मी को सलूट है। हमें अपना दफा का हक तो हमारे पास महफूज होना चाहिए। खुद मुख्तारियत को तो जाहिर सी बात है हमें प्रोटेक्ट तो करना है। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक किया। ऑब्वियसली एक सॉवरेन मुल्क है, तो अगर आप कोई भी बंदा इस मुल्क के ऊपर हमला करेगा तो हमें तो मुल्क का दफा तो करना ही है। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल अच्छा हुआ है। हमारे मुल्क के खिलाफ कोई भी है, वो वट एवर ईरान है या इंडिया है, तो हमें तो अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है। ये हमारा ईमान है कि पाकिस्तान को कोई दुनिया की ताकत तबाह नहीं कर सकती है। बेशक ईरान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, दुनिया पूरी के मुल्क जितने भी दुनिया है, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान कभी खत्म नहीं होने वाला है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। इसकी वजह से हमारा मुल्क कायम है और इंशाअल्लाह तक क़यामत कायम रहेगा। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक किया है उन्होंने, ज्यादती की है और ये होना चाहिए। बिल्कुल आर्मी ने सही किया है, ठीक है, और होना भी यही चाहिए। बहुत जबरदस्त ये काम उन्होंने किया आर्मी ने। जिस तरह पहले ड्रोन हमले हुए थे अमेरिकन किए थे, उसके बाद खत्म हो गए। हमारी आर्मी जिंदाबाद। ईरान को पता नहीं कैसा जरूरत हुई, कुछ नहीं हमला कर लिया। चाहे वो मुसलमान मुल्क है ईरान, लेकिन उसको ये नहीं बनता था कि हमला करे पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी अवाम लड़ने मरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं। पाक फौज के साथ पीछे खड़े हुए। पाकिस्तान फौज दुनिया की अजीम फौज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब आपके घर पर कोई अटैक करेगा तो आप कुछ ना तो कुछ करेंगे ना, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। ये तो अच्छा किया, पाकिस्तान ने अच्छा किया है। जिनकी अच्छी सोच नहीं है ना, वो आर्मी के लिए गलत बातें करते हैं। हम रात को जो है ना बेगाम होकर सोए होते हैं, हमें फिक्र ही नहीं होती। और वो जो हमारे बॉर्डरों के ऊपर इस सर्दी में और बर्फबारी में वो बॉर्डरों के ऊपर वो क्यों खड़े होते हैं कि गैर मुस्लिम जो है ना, काफिर जो है ना, वो हमारे ऊपर हमला ना करे। कुछ बात कर लेते हैं आम इंतखाबात 2024 की। कोई मुकाबला करने वाला लीडर नहीं, कभी मैदान छोड़कर नहीं भागता। मरीम नवाज़ का खानेवाल में खिताब। कहा नवाज शरीफ डट कर खड़ा है, सलाम पेश करती हूँ। लीगी रहनुमा ने सवाल उठाया। लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतकाम का इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं, क्या नवाज शरीफ ने कहा था सैफर लहराओ, 9 मई को रियासत पर हमला कर दो, पुलिस वालों पर हमला करो, जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ, शोहदा की यादगारों पर हमला करके आग लगा दो। आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुकाबला करो, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है
है जो मैदान छोड़ के मत भागे। आप लोगों ने जिस तरह मुश्किलात का सामना किया, जुल्म का सामना किया, इंतकाम का सामना किया, लेकिन शेरों की तरह डट के खड़े रहे। मैं आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ, खराज तहसीन पेश करती हूँ। कोई मुस्लिम लीगी हर इंतकाम का सामना किया, झूठे केसेस का सामना किया। आज कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। ओ आओ पहले मुकाबला तो करो, मैदान छोड़ के भागते क्यों हो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो, 9 मई को रियासत पर, पाकिस्तान पर हमला कर दो, पुलिस वालों के सर डंडों से तोड़ दो, उन पर पेट्रोल बॉम्ब चलाओ, जाली जमाती इंतखाबात कराओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि शुहदा की यादगारों पर हमला करो, वहाँ आग लगाओ? लाहौर में डट कर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो का रहीम यार खान में ऐलान। कहा कि बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया, ऐसा ना हो कि आपकी तादाद देखकर वापस घर में छुप कर बैठ जाए। उनको सिर्फ फिक्र है कि किसी न किसी तरह चौथी बार कुर्सी पर बैठ जाएं। उन्होंने पीपल्स पार्टी का मंशूर भी दोहराया। कहा कि हर साल 1500 अरब रुपए अशराफिया को सब्सिडी दी जाती है। हुकूमत बनी तो अशराफिया की सब्सिडी ख़त्म करके पैसा आप पर खर्च करेंगे। बड़ा मुश्किल से कल वो शेर नजर आया, ऐसे ना हो आपका तादाद देख के वो फिर से डर के वापस घर में छुपना शुरू हो जाए। उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ ये कि वो चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। हमने फैसला किया है कि जो वफाक में 17 मिनिस्ट्रीज है, 17 मिनिस्ट्रीज है, जो सालाना 300 अरब का खर्चा होता है इन मिनिस्ट्रीज को चलाने में, तो हमने ये फैसला किया है उनको बंद करके ये 300 अरब रुपया आप पे खर्च किया जाएगा। हर साल सालाना 1500 अरब आपका पैसा टैक्स की सूरत में सब्सिडी दिया जाता है अशराफिया को। जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनती है तो हम ये तमाम जो अशराफिया का सब्सिडीज है आप पे खर्च करेंगे। नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का कोई इम्कान नहीं है। इलेक्शन में हम सरप्राइज देंगे और आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हमारा वज़ीर ख़जाना कोई भी होगा मगर इसाक डार नहीं होगा। पिछली हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल को तब्दील करके इसाक डार को लाने से मुल्क मुआशी मसाइल का शिकार हुआ। अब कराची के नुमाइंदों को कराची वापस मिलने वाला है। 21 जनवरी को कराची के मैंडेट पर मोहर लगेगी। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा शफाफ इलेक्शन अवाम की ज़रूरत है। 21 जनवरी को जलसे की सूरत में कराची शहर का फैसला होगा। इंतखाबी जलसों के बाद इस शहर की नुमाइंदगी, इस शहर की राय, इस शहर का मैंडेट सामने आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के नुमाइंदों को वापस मिलने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोगों ने दोबारा अपने हकीकी क़यादतों को, अपने हकीकी नुमाइंदों के हक में अवामी जलसों में शिरकत करके मैंडेट पहले ही दे दिया है। 21 जनवरी को शाम 4 बजे कराची की राय, कराची के मैंडेट पर अवामी मोहर लगेगी। 21 जनवरी को इस शहर का फैसला आना है, जबर के हारने का ऐलान होना है, सब्र अपने इम्तिहान पे पूरा उतरा है उसका इजहार होना है। बल्ले का निशान छीनना इखलाकी तौर पर ठीक नहीं, कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कानून के तकाजे पूरे नहीं किए। सदर IPP अलीम खान की दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसा ज़ाया हो रहा है, फ़ंड का बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि ये ठीक हुआ और अखलाकी तौर पे ये ठीक नहीं हुआ। जो कानूनी तकाज़ात थे इलेक्शन के लिए, वो इलेक्शन के जो तकाज़े थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा जो मंशूर है, देखें वो एक आइडियल मंशूर है और ये नहीं है कि हमने बैठ के तो वैसे ही एक दिन सोचा कि जी हम ये वाले बयान दे दें। हमारे पास इसके लिए पूरा एक जामे प्रोग्राम है कि हम कैसे कर सकते हैं। एक BISP प्रोग्राम है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे पैसा ज़ाया हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे पैसा ज़ाया हो रहा है और आपको पता ही है किन किन जगहों पे होता है। PTI इल्ज़ामात लगाने में बहुत आगे है, उनके पास कोई शवाहिद नहीं। सीनियर रहनुमा PTI अकबर एस बाबर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा इंटर पार्टी इलेक्शन से वर्कर्स का कानूनी हक मजरू हुआ। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना था सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को अहम फैसला दिया।
तो इल्ज़ामात लगाने में तो बहुत तेज़ है, लेकिन जब उन इल्ज़ामात को साबित करने का वक्त आता है, कोई दस्तावेजी सबूत, कोई और एविडेंस ऐसा पेश करें जिससे वो अपने इल्ज़ामात को साबित कर सकें, तो वहाँ मुकम्मल तौर पे नाकाम थे। एक ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा के जो महज एक कागज़ी कार्रवाई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनका जो बुनियादी आइनी ये हक है आर्टिकल 17 के तहत, उसको मजरूह किया गया। बहुत बड़ा अहम फैसला कर दिया 13 जनवरी के रात 11 बजे, और उन्होंने इलेक्शन के लिए पाकिस्तान के फैसले की तौसीक कर दी। बहुत बड़ा उन्होंने एक फैसला लिया। तहरीक इंसाफ एक पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी कहा है कि ये कौमी जमात है और ये हमारे वेबसाइट पे मौजूद है, हमारी इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन हमारे पास मौजूद है। ठाकुर ये वोट हमें दे दो। सायरा बानो का इलेक्शन कैंपेन के दौरान ठाकुर बिरादरी से वोट मांगने का नया अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने अवाम से किस अंदाज में वोट मांगा, आप भी देखिए। वो मैसेज तो मैंने पहले देना था, वो बस फिर किसी दूसरी बात में देहन उधर चला गया। तो आप सब ठाकुर हैं? जी सर। तो मेरा पैगाम है, ये वोट हमें दे दो ठाकुर। तो ये वोट हमें दे दो ठाकुर। और तुम झूठे हो। पीटीआई उम्मीदवार की कॉर्नर मीटिंग के दौरान बच्चे ने नारा लगा दिया। चारसद्दा में फजल शकूर कॉर्नर मीटिंग के दौरान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई वाहिद जमात है जिसकी हुकूमत में मसाजिद की सोलराइजेशन की गई, आइमा कराम के लिए तनख्वाहें मुकर्रर की गई। ऐसे में बच्चे ने आवाज़ लगाई कि ये सब झूठ है। जेलों में मौजूद कैदी अब पहली बार इंतखाबात में अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के जरिए कैदी अपना मनपसंद उम्मीदवार कैसे चुनेंगे, बता रही हैं साथी एंकर अनम जुल्फ़िकार। में मौजूद कैदी अब पहली बार इंतखाबात में अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के जरिए कैदियों को अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने की इजाज़त होगी। इंतखाबात में डाक के जरिए वोट देने का ऑप्शन होता है। कैदी उसी तरीके से वोट कास्ट करेंगे। 12 रोज कबल वोटर कैदी रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त देगा, जिसके बाद लिस्ट में उसकी तस्दीक होगी। जेल इंतजामिया को आरओ 2 लिफाफे भेजेगा। कैदी खुफिया तौर पर वोट देकर बैलेट पेपर लिफाफों में बंद करके जेल इंतजामिया को देगा। डाक आरओ को भेजी जाएगी, जो उम्मीदवारों के सामने गिनती करके उन्हें आम वोटों में शामिल करेंगे। सिर्फ कराची की एक जेल में 7,000 से ज्यादा मर्द और 225 खवातीन कैदी मौजूद हैं। क्या ये महज दावा होगा या हकीकत, ये सब इलेक्शन के दिन पता चलेगा। सरगोदा में कौमी असम्बली के 2 हलकों NA-83 और NA-85 में इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोनों हलकों में आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली की वफ़ात के बायस इलेक्शन मुलतवी किया गया है। दोनों हलकों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची के इलाके गुलशन बुनेर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की रैली में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े में आगा रफ़ीउल्लाह महफूज रहे। पीपी उम्मीदवार की कॉर्नर मीटिंग से जाने के बाद नामालूम अफराद ने फायरिंग की। में जिस प्रोग्राम में मैं गया तो थोड़ा सा तिलावत शुरू की तो फायरिंग हो गई। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा टेंट से तो एक जख्मी को उठा के लेके आ रहे थे। बच्चा शिराज और उसका वालिद मीर रसूल ये जख्मी थे। ये बाप बेटे को भी लगी है और ये जो 2 लड़के और जख्मी हैं, 4 लोगों को टोटल लगा है। बाकी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि कौन लोग है और क्या है। इस टाइम इस तरह का पैनिक फैलाना ये पूरे शहर के साथ, सूबे के साथ और इस मुल्क के साथ ज्यादती है। हम इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ से मुतमईन और बेहतरीन इलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गज़ा की। गज़ा में सफाक इसराइल की बर्बरियत, 79 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 142 फ़लस्तीनी शहीद और 278 ज़ख्मी हो गए। खान यूनुस, रफ़ा और दीगर इलाकों में बमबारी। अल-शिफा अस्पताल के करीब हमले में 14 अफराद शहीद हो गए। नसीरात कैंप पर बमबारी से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जान से गए। इसराइल के जनूबी गज़ा के शती पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर से अब तक शौदा की मजमूई तादाद 24,762 हो गई है, जबकि 62,108 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। तिब्बी इमदाद न मिलने से 60,000 हामला ख़वातीन की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। अस्पतालों में सूरत हाल अबतर है। जान बचाने वाली अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस हज़ारों मरीज़ों की ज़िंदगी दाव पर लगी है। गज़ा में ताहाल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है। इसराइली शहर हैफा में मिसाइल दागे जाने पर सायरन बजा दिए गए।
गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। 19 जनवरी को 554 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 114 खवातीन और 287 बच्चे शामिल हैं। और अब खबर शामिल करते हैं पेशावर से। पेशावर में मामूली झगड़े पर गोलियां चल गईं। नवाहिला के खजाना में ज़बानी तकरार पर फायरिंग से 4 साल बच्चे समेत 2 अफराद जान से गए, जबकि एक ज़ख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ज़ख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब शेर, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, पेशावर के नवाही इलाके खजाना में फायरिंग हुई है और पुलिस के मुताबिक फायरिंग का ये वाक़या ज़ुबानी तकरार से पेश आया है, जिसके नतीजे में एक बच्चे समेत 2 अफराद जो है वो जान बहक हो चुके हैं, जबकि एक बच्चा जो है वो जख्मी हो चुका है। और पुलिस के मुताबिक मामूली झगड़े के बाद जो है वो फरीकैन ने फायरिंग कर दी है और इस फायरिंग से जो है वो एक बच्चा और एक शख्स जो है वो जख्मी जान बहक हो चुके हैं, जबकि एक बच्चा जख्मी हो चुके, जिनको करीबी अस्पताल रीडिंग मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि पुलिस ने जगह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीम तश्कील दी है और पुलिस का यही कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में शहरी गैर महफूज लांडी सेक्टर 36B में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल को चेहरे पर 2 गोलियां मारी गईं। ख्वाजा अजमेर नगरी सेक्टर 5B3 में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में पकड़े गए। गिरफ्तार सुहेल और नदीम से पिस्तौल, छीना हुआ मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। कोरंगी जमान टाउन से फायरिंग के तबादले के बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलह और चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू नबील चोरी, डकैती समेत मुतादिद संगीन वारदातों के मुकदमात में मतलूब था, जबकि गुलशन हदीद में डाकुओं ने दफ्तर जाने वाले शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। मलिर शमसी सोसाइटी में बैंक से रकम निकलवा कर लाने वाले शहरी को भी मुसल्लह डकैतों ने दबोच लिया। मुल्जिमान शहरी से रकम से भरा बैग ले उड़े। सिविल अस्पताल के करीब FIA ने गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली है। शेखपुरा में थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 2 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान से असलह और मोटरसाइकिल बरामद की गई। डाकू शहरियों से पवाका चौक के करीब लूटमार कर रहे थे। दौरान डकैती शहरी टांग पर गोली लगने से जख्मी। पुलिस को देखते ही मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए, जबकि 2 मुल्जिमान फरार हो गए। और अब खबरें शामिल करेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया से। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सरफराज अहमद दिल बर्दाश्ता हो गए। पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया चले गए। सरफराज अहमद अहलिया और बच्चों के साथ लंदन रवाना हो गए। सरफराज अहमद PSL मैचेस के लिए अकेले पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करेंगे। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान की तस्दीक। ज़का अशरफ ने कहा कि बेख्तियार चेयरमैन बोर्ड रहने के बजाय मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है, जबकि शाह कावर कायम मकाम चेयरमैन PCB होंगे। PCB के अंदर अहम तब्दीली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़का अशरफ ने बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर से इस्तीफा दिया है। ज़का अशरफ ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को इस्तीफा अरसाल कर दिया है। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। ज़का अशरफ ने कहा, बेइख्तियार चेयरमैन बोर्ड रहने के बजाय मुस्ताफी होने का फैसला किया है। इस तरह हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं। मैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब वजीर आजम पर मुनहसर है कि वो किसको नामजद करते हैं। ज़का अशरफ के मुस्ताफी होने के बाद शाह खावर कायम मकाम चेयरमैन PCB होंगे। इनकी निगरानी में नए इलेक्शन होंगे। एक और दिन एक और हार। न्यूजीलैंड ने चौथे T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। कीवीज ने 7 विकेटों से मैच अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान पर वाइट वॉश के बादल मजीद गहरे हो गए। एक और शिकस्त शाहीनों के रिकॉर्ड का हिस्सा। कीवीज एक बार फिर शाहीनों पर भारी पड़ गए। पाकिस्तान पर व्हाइट वॉश के बादल मजीद स्याह हो गए। शाहीनों की बैटिंग लाइन एक बार फिर लड़खड़ा गई। 5 मैचेस की T20 सीरीज में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, जो कीवीज के हक में रहा। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 90 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान
पाकिस्तान की जानिब से ओपनर साइम अयूब एक बार फिर नाकाम रहे। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मैट हेनरी की गेंद पर डैरल मिचेल को कैच दे बैठे और सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम इस बार निस्फ सेंचुरी बनाने में नाकाम रहे और 19 रन बनाकर एडम मिलन की गेंद पर गैलन फिलिप्स को कैच दे बैठे। फखर जमान 9 रन, जबकि आजम खान की जगह आने वाले बल्लेबाज साहिबजादा फरहान भी सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। इफ्तिखार अहमद 10 रन बनाकर टिम साउथी का शिकार बन गए। मोहम्मद रिजवान ने 63 गेंदों पर 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली। रिजवान के साथ मोहम्मद नवाज 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैट हेनरी और लोकी फर्गुसन ने 2-2 विकेटें, जबकि एडम मिलन ने 1 विकेट हासिल की। महंगाई में कमी ना आई, खाने पीने की अशिया आवाम की पहुंच से और भी दूर हो गई। अंडे, टमाटर, प्याज, लहसुन, हर शय के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट देखिए। इस हफ्ते भी आवाम पर महंगाई के वार जारी रहे। शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.34% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 44.64% रही। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया महंगी, 8 की कीमतों में कमी हुई। प्याज की कीमतें बेकाबू 230 रुपए फी किलो तक रिकॉर्ड की गयी। एक हफ्ते के दौरान टमाटर 10 रुपए 78 पैसे फी किलो महंगे हुए। रवा हफ्ते मुर्गी की फी किलो कीमत में 9 रुपए 86 पैसे का इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान अंडे फी दर्जन 7 रुपए 87 पैसे महंगे हुए। दाल माश की फी किलो कीमत में 8 रुपए 52 पैसे का इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान लहसुन की फी किलो कीमत 12 रुपए 41 पैसे बढ़ गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए बिजली की तकसीम का नया लाइसेंस जारी कर दिया है। के इलेक्ट्रिक के अबूरी लाइसेंस की मुद्दत आज पूरी हो रही थी। के इलेक्ट्रिक को बिजली की तकसीम का नया लाइसेंस जारी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस 20 साल के लिए 18 जनवरी 2044 तक जारी किया गया है। के इलेक्ट्रिक को 6 माह का अबूरी लाइसेंस दिया गया था। के इलेक्ट्रिक के अबूरी लाइसेंस की मुद्दत आज पूरी हो रही थी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद की दरख्वास्त पर समाअत की थी। 28 नवंबर 2023 को समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया। फैसलाबाद ज़रा यूनिवर्सिटी में सकाफती मेला, तलबा और तालिबात ने तफरीह के मौक़े ज़ाया न जाने दिए। गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट देखिए। खुशी से निहाल तलबा और तालिबात फैसलाबाद ज़रा यूनिवर्सिटी के सकाफती मेले में शरीक। पंजाबी गीतों पर भंगड़े और झूमर के तड़के ने 4 चांद लगाए। तलबा ने गुड़ बनते देखा और ताज़ा गर्मा गर्म गुड़ खाकर मजा दोबाला किया। गोलगप्पों, दही बल्लों के स्टॉल्स पर रश लगा रहा। देसी सौगात जलेबी को भी शायकीन ने पसंद किया। जी बहुत मजा आया, कल्चर का भी पता चला इससे। और ये जो गुड़ बन रहा है, मतलब ये बहुत ही क्वालिटी वाला, बहुत ही अच्छा है। और हमारे घर में खुद भी बन के आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। और ये कि कल्चर फेस्टिवल इस तरह के होने चाहिए। तो हमें नहीं पता कि गुड़ की एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसकी प्रोडक्शन क्या होती है। उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है ये जगह। सेकेंडली थोड़ा सा फन हो जाता है, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए। मेले में सकाफत को फरोग देने के लिए माजी में इस्तेमाल होने वाली अशिया, राहट, गंदम पीसने वाली चक्की और तेल निकालने वाला कोहलो भी दिखाया। ब्रुनई के शहजादे की पुरकश शादी, शहजादा अब्दुल मतीन अनीशा रोसना के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। शहजादा अब्दुल मतीन ब्रुनई के सुल्तान हसन अल बल्किया इब्ने उमर अली उद्दीन सोयम के 10वें बच्चे और चौथे बेटे हैं, जिन्होंने एक शाही मुशीर की नवासी से शादी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया के पुरकशिश कमारे मर्दों की फहरिस्त में शामिल शहजादा अब्दुल मतीन की अहलिया एक सयाहती और फैशन कंपनी के मालिक हैं। और आखिर में आपको बताते हैं कि बरसों से छुपाए गए सोने की तलाश में जाने वाले मौत की नींद सो गए। एक्शन फिल्म ओटला पॉस का टीज़र जारी, मूवी 1 मार्च को रिलीज़ की जाएगी। फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।